हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिफ्थ पेपर जो कि रिसर्च मेथड्स का पेपर है। इस पेपर में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में हम बात करेंगे। उन्हें आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए और बिना किसी डिले के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप इस बीच अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेक्शन ए और बी दोनों कवर करते हैं, जैसे कि शुरू के आपको कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं। रिलायबिलिटी एंड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछा ही गया है किसी ना किसी फॉर्म में। इसे ज़रूर कंसिडर करके जाइएगा। इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अभी तक पूछा जाता है, तो इसके भी आने के चांसेस बनते हैं। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हर टॉपिक के सामने लिखी है। एक वीडियो में लास्ट पेपर के एक वीडियो में किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये +1 का क्या मतलब है। +1 मतलब दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग, कितनी बार कोई टॉपिक आता है, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं। आपको देख के समझ में आ जाता है इजीली। अच्छा, हम डायरेक्टली +5 +7 +2 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है ऐसे लिख दिया है। इससे थोड़ा मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। अब मैंने इस वाले PDF में ना, जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ पे एक नोट भी डाला हुआ है, देखिएगा कि रिसर्च डिज़ाइन का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा लॉन्ग आंसर में, आता ही है, क्योंकि है ही यही रिसर्च का पेपर है, तो एक टॉपिक इसमें से बनता ही है। तो वो कोई भी रिसर्च डिज़ाइन हो सकता है और हर रिसर्च डिज़ाइन की कुछ अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो रिसर्च डिज़ाइन ऐसा कहलाता है। तो अगर आप इजी नोट से कवर कर रहे हैं, तो मैंने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस रिसर्च डिज़ाइन को किस तरह से समझना है और क्या-क्या करना है। इसके अलावा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सबसे ज़्यादा रिपीट हुए टॉपिक्स हैं। ग्राउंडेड थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक डिफरेंसेस की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत आता है इस पेपर में। बहुत बड़ा ये एक सेट पैटर्न सा है। पिछले बहुत सारे पेपर्स मैंने उठा के जो भी देखे हैं, उनमें यही चीज़ नज़र आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो भी टॉपिक्स है ना, जहाँ पे डिफरेंसेस की बात हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से नज़र आएँगे कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, आप बाद में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मैं जो PDF टेलीग्राम पे शेयर करूँगी वो करेक्टेड PDF करूँगी, मुझे ध्यान देना। मैं थोड़ा-सा गलती हो गई है, क्योंकि एक टॉपिक को मैंने आगे-पीछे किया है। ये जो पॉइंट्स हैं ना, 5, 12, 18, 128, इनको मैं करेक्ट करके भेजूँगी PDF में आपको, क्योंकि नंबरिंग थोड़ी-सी चेंज हो गई है, आगे-पीछे हो गई है। जैसे मैं जो 1 लिखा है, वो 1 एक्चुअली पहले वैलिडिटी वाला टॉपिक था। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंसेस वाले टॉपिक हैं, डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाले में हमने बोला है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी का डिफरेंस हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एंड विद इन ग्रुप डिज़ाइन 12 नंबर पे जो टॉपिक है, राइट? उसके बाद देखिए आप डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट 16 नंबर पे जो है। तो ये थोड़ा-सा नंबर आगे-पीछे हो गया, ये मैं करेक्ट करके आपको भेज दूँगी। तो ये जो डिफरेंसेस के टॉपिक्स हैं, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी डिफरेंसेस के टॉपिक आगे भी हैं, आप देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल फील्ड रिसर्च, क्वासी रिसर्च, इनके बीच में कोई डिफरेंस आ जाएगा, राइट? उसके बाद 24 नंबर पर है डिफरेंस बिटवीन क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ये भी आ सकता है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है, उसको आपको कवर करके ज़रूर जाना है। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। आप कवर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आपका 6 पेपर बचता है, आप ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हैं एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा अब तक करते आ रहे होंगे। तो मेरी थोड़ा-सा तबीयत की वज़ह से वीडियो लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब आप अच्छे से करके आएँगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।